नमस्कार दोस्तों, आज अपन बात करते हैं उमेद भवन जोधपुर की। उमेद भवन जोधपुर में स्थित है। दुनिया का सबसे बड़ा निजी आवास है उमेद भवन। इसका प्रबंधन, इसके अंदर ताज होटल भी है, तो उसका प्रबंधन ताज होटल द्वारा किया जाता है। उमेद सिंह जोधपुर के राजा के नाम पर यह उमेद भवन बना है। जोधपुर के शाही परिवार का निवास स्थान है। इसमें एक संग्रहालय है। 1929 को इसकी नींव उमेद सिंह द्वारा रखी गई और 1943 में जाके ये पूरा हुआ। इसमें क्या क्या है? इसमें शाही परिवार का निवास स्थान है, ताज पैलेस होटल है और संग्रहालय है। टेनिस टूर्नामेंट जो हुए हैं यूएस ओपन, तो महिलाओं का कल हुआ था यूएस ओपन, पुरुषों के लिए एक कल किताब अभी हुआ है जिसके विजेता है जेनिक सीनर। जेनिक सीनर इटली के हैं और इन्होंने ये जीता है। इन्होंने इसी साल जो शुरुआत में ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है वो भी जेनिक सीनर ने जीता है। और यूएस ओपन के उप विजेता है टेलर फ्रिट्ज, ये अमेरिका के हैं। तो जेनिक सीनर याद रखना है। और महिलाओं में यूएस ओपन पूछे तो आर्याना सबालेंका ने जीता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन भी आर्याना सबालेंका ने जीता है। मतलब ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन तो पुरुष दोनों समान है और महिलाएं दोनों एक ही नाम है, आर्याना सबालेंका, और पुरुष का नाम है जेनिक सीनर दोनों में। अब अपन आगे की बात करते हैं कि भारतीय पैरालंपिक कमेटी के अध्यक्ष कौन है। ये है अपने चूरू से संबंध रखने वाले देवेंद्र झाझड़िया। ये भारतीय पैरालंपिक कमेटी के अध्यक्ष हैं। सरिस्का अभ्यारण्य के बारे में आज थोड़ा जिक्र है। तो सरिस्का अभ्यारण्य अलवर में है। राजस्थान की दूसरी बाघ परियोजना भी सरिस्का अभ्यारण्य में है। टाइगर परियोजना भी यहाँ पे है। पांडुपोल हनुमान जी का मंदिर सरिस्का अभ्यारण्य में है। एक अभ्यारण्य है और है सबसे छोटा सरिस्का ए, ये 3 किलोमीटर का है। राजस्थान का सबसे छोटा अभ्यारण्य है। मोर और हरे कबूतर हेतु प्रसिद्ध है। नाहरगढ़ में 2 बच्चे खो गए हैं, एक की मृत्यु हो गई है, दूसरा मिल नहीं रहा है। तो नाहरगढ़ के बारे में चर्चाएं अखबार में चल रही थी, तो मैंने सोचा नाहरगढ़ पे अपन कुछ बनाते हैं। तो नाहरगढ़ एक गढ़ है। 1734 ईस्वी में सवाई जय सिंह ने मराठा आक्रमण से बचने हेतु इसका निर्माण कराया था। इसे सुदर्शन गढ़ भी कहते हैं। नाहरगढ़ का नाम नाहर भूमिया के नाम पे पड़ा। नाहरगढ़ निर्माण के समय जुझार नाहर सिंह ने किले के निर्माण में विघ्न उपस्थित किया। नाहर सिंह नाम का व्यक्ति था, उसने विघ्न उपस्थित किया। तब यहाँ एक तांत्रिक थे रत्नाकर पुंडरिक, इन्होंने नाहर सिंह बाबा को अन्यत्र जाने के लिए राजी कर दिया और उनका स्थान आंबागढ़ के निकट चोबुर्जी गढ़ में स्थापना कर दिया, जहां पे आज भी लोक देवता के रूप में नाहर सिंह पूजे जाते हैं। और नाहर सिंह के नाम पर नाहरगढ़ का नाम पड़ा। नाहरगढ़ में सवाई माधो सिंह ने अपनी 9 पासवानों के लिए एक जैसे 9 महल बनाए। तो वो सभी स्थापत्य की दृष्टि से एक जैसे हैं, उनमें एक रूपता है, रंगों का संयोजन है, वह हवा व रोशनी की व्यवस्था ऋतुओं के अनुसार उनमें की गई है, आपस में कनेक्टेड भी है। नाहरगढ़ के नाम पे नाहरगढ़ अभ्यारण्य जयपुर में है। ये जयपुर में है। जैविक उद्यान बायोलॉजिकल पार्क यहाँ विकसित किया गया है। एक्जोटिक पार्क भी है। लोयन सफारी भी विकसित यहाँ पे की गई है। चालिया महोत्सव के बारे में दे रखा था कि सिंधी समाज का जो महोत्सव है चालिया महोत्सव, ये 40 दिनों तक मनाया जाता है। सिंधी समाज के आराध्य देव है श्री झूलेलाल जी। इसको चालिया महोत्सव। अगला है थदड़ी सातम। थदड़ी सातम भाद्रपद कृष्ण सप्तमी को बोलते हैं, ठंडा खाना खाते हैं। ये भी सिंधी समाज का त्योहार है। अब है चंद्रयान 3 के बारे में आज दे रखा था न्यूज़पेपर में कि चंद्रयान 3 ने चंद्रमा पे भूकंप के झटके रिकॉर्ड किए हैं। किसने रिकॉर्ड किए? उसका एक लैंडर है विक्रम। विक्रम के अंदर पेलोड लग रहे हैं। उसमें एक पेलोड है इल्सा इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर चंद्रमा को बोलते हैं लूनर सिस्मिक एक्टिविटी। इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सिस्मिक मतलब ये अपनी भूकंप की सिस्मिक एक्टिविटी के लिए ये पेलोड लगाया गया था। उसने रिकॉर्ड किए हैं लगभग 250 उसने झटके आज तक रिकॉर्ड किए हैं। चंद्रयान 3 के बारे में अपन देखते हैं कि चंद्रयान 2 के बारे में फॉलोअप मिशन था। चंद्रयान 3 14 जुलाई 2023 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा जो आंध्र प्रदेश में है वहां से भेजा गया। चंद्रमा पर लैंडिंग इसकी 23 अगस्त को हुई, इसलिए 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसमें लैंडर, रोवर व प्रपल्सन मॉड्यूल शामिल है। चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला भारत विश्व का चौथा देश बन गया है। और जबकि चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंडिंग करने वाला भारत विश्व का पहला देश बन गया है। अब चंद्रयान 3 के उद्देश्य अपन देखते हैं। चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित व सॉफ्ट लैंडिंग करवाता है। चंद्रमा की सतह पर रोवर को गति करवाना इसका उद्देश्य है। अब है लैंडर। साउथ पोल के पास नियंत्रित लैंडिंग लैंडर द्वारा की गई। इसके अंदर 3+1 पेलोड है। एक पेलोड है रामबा एलपी, एक है चंद्राज सरफेस थर्मोज फिजिकल एक्सपेरिमेंट, ये टेम्परेचर को बताता है चेस्टी। एक है इल्सा में इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सिस्मिक एक्टिविटी, इसी ने रिकॉर्ड की है भूकंप की एक्टिविटी चंद्रमा पर साउथ। अब है रोवर। भाई लैंडर तो वहां सुरक्षित नियंत्रित उतरता है चंद्रमा पर, रोवर थोड़ी गति करता है। तो चंद्रमा की सतह पर गति करने के लिए अनुसंधान व प्रयोग के लिए रोवर का प्रयोग किया गया। इसमें 2 पेलोड है। एक तो है एपेक्स में अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, एक है लिप्स
लिप्स है लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप। अब तीसरा मैंने आपको बताया तीन चीजें है ना, लैंडर रोवर और propulsion मॉड्यूल। propulsion मॉड्यूल में एक पेलोड है जिसको सैप बोलते हैं, स्पेक्ट्रो पोलरीमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लेनेट अर्थ, ये सैप है। तो पहले वाले में तो 3+1 4 है, दूसरे वाले में 2 है, लास्ट वाले में 1 है। अब अपन देखते हैं कौन से यान से ये भेजा गया चंद्रयान 3, LVM-3M4 इंपोर्टेंट है, LVM-3M4 इससे भेजा गया है। इसके अंदर क्या क्या है यान में, एक तो क्रायोजेनिक इंजन लग रहा है CE-25, एक लिक्विड स्टेज का लग रहा है L-110 इसे विकास इंजन बोलते हैं, एक सॉलिड स्टेज का लग रहा है S-200। अब चंद्रयान 3 का टच डाउन पॉइंट जहां पे टच किया था उसको बोलते हैं शिव शक्ति, चंद्रयान 2 का टकराव स्थल को बोलते हैं तिरंगा, चंद्रयान फर्स्ट का क्रेश पॉइंट जहां क्रेश हुआ था उसको बोलते हैं जवार स्थल। क्या परिणाम रहे चंद्रयान 3 के, क्या खोजे हुई चंद्रयान 3 को भेजने के बाद, तो देखते हैं। सतह पर 20 से 30 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए था, जबकि 70 से 70 डिग्री टेम्परेचर देखने को मिला है। ये वो चेस्ट जो इसका लैंडर का पेलोड है उसने बताया है। भूकंपीय तरंगे उल्कापिंड के टकराव से बनी है, तो ये इल्सा ने बताया है। प्रज्ञान रोवर के लिप्स ने सल्फर की मौजूदगी चंद्रमा के साउथ पोल पे बताई है। अब अपन बात करते हैं चंद्रयान 2 की। चंद्रयान 2 को GSLV MK3 द्वारा 2019 में श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से भेजा गया। चंद्रयान फर्स्ट को 2006 में भेजा गया। तो ये कुछ जानकारी चंद्रयान के बारे में थी। आज रामगढ़ बांध पर भी कुछ दिया हुआ है, तो रामगढ़ बांध बाणगंगा नदी पर है। बाणगंगा नदी का उद्गम बेराट से होता है, पहले रामगढ़ बांध आता है, फिर उसके बाद में इसी नदी पर अजान बांध केवलादेव में भरतपुर में है, और एक बांध है पांचना बांध जो करौली में है। पांचना बांध से गंभीर नदी का पानी अजान बांध में जाता है जब अजान बांध में सप्लाई कम हो जाती है। बेराट, बेराट क्या है, बेराट में मौर्यकालीन सभ्यता व बौद्ध धर्म के अवशेष बेराट में मिले हैं। और अपन बात करते हैं उपनाम बाणगंगा का, अर्जुन की गंगा, ताला नदी, रुंडित नदी। रुंडित नदी ऐसी नदी, ऐसी सहायक नदी होती है जो मुख्य नदी में गिरने से पहले समाप्त हो जाती है, जैसे बाणगंगा यमुना में गिरने से पहले ही समाप्त हो जाती है। कितनी बांध परियोजनाएं हैं बाणगंगा पर, 2 हैं, एक तो रामगढ़ बांध परियोजना जो जयपुर में है, एक अजान बांध जो केवलादेव भरतपुर में है। पानी की कमी होने से पांचना बांध करौली से अजान बांध में पानी जाता है। अब मलेरिया व डेंगू चल रहा है, तो उसके बारे में अपन देखते हैं। मलेरिया प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी है। मादा एनोफिलीज मच्छर काटने से होता है। मादा एनोफिलीज क्लीन वाटर में ग्रो ज्यादा करता है। और डेंगू मादा एडीज मच्छर द्वारा होता है, उससे डेंगू, चिकनगुनिया व पीत जबर तीनों ही रोग हो सकते हैं। मादा क्यूलेक्स मच्छर के द्वारा हाथी पांव व फाइलेरिया रोग होता है। अब बात करते हैं अग्नि 4 मिसाइल। अग्नि सीरीज की अग्नि 4 मिसाइल DRDO ने बनाई है। ओडिशा चांदीपुर में इसका टेस्ट हुआ है। अग्नि 4 मिसाइल की खास बात यह है कि 4000 किलोमीटर तक जा सकती है। मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। बैलिस्टिक मिसाइल जो कर्व में जाती है गुरुत्वाकर्षण के अधीन। ERCP परियोजना का पहला बांध बनके तैयार हो गया, नोनेरा बांध। इसमें जब सप्लाई करी तो पानी लगभग 80% तक ये भर गया है, ये न्यूज थी। तो ये कहाँ है, कोटा में काली सिंध रिवर आने से ये 80% तक भर गया है नोनेरा बांध। ईस्टर्न राजस्थान केनाल प्रोजेक्ट ERCP को बोलते हैं। इससे भरतपुर संभाग, कोटा संभाग, अजमेर, टोंक और जयपुर संभाग में पानी जाएगा। 13 जिलों को सिंचाई और पेयजल दोनों हेतु पानी मिलेगा। मानसून के समय क्या होता है कि चंबल की सहायक नदियां कुन्नू, कुराल, काली सिंध, चाकन, मेज और पार्वती का सरप्लस पानी बाणगंगा, चंबल, बनास, गंभीर नदियों में वितरित किया जाएगा। यही है ERCP प्रोजेक्ट। UAE संयुक्त अरब अमीरात व भारत के बीच परमाणु समझौता हुआ है। अबू धाबी के प्रिंस अल नहयान मोहम्मद बिन जायद अल नहयान व PM मोदी के बीच में हैदराबाद हाउस नई दिल्ली में समझौता हुआ। इसके अंदर 3-4 चीजें इंपॉर्टेंट है। एक तो इसमें परमाणु ऊर्जा, एक LNG गैस और एक पेट्रोलियम भंडार के बारे में समझौते किए गए हैं। तो अपन थोड़ा सा देख लेते हैं कि अबू धाबी कंपनी है, एमिरेट्स न्यूक्लियर एनर्जी कंपनी और भारत की परमाणु ऊर्जा निगम के बीच में बराक परमाणु संयंत्र को लेकर उसके रखरखाव को लेकर समझौता हुआ है। अबू धाबी ऑयल कंपनी और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन IOCL के बीच दीर्घकालिक LNG गैस आपूर्ति के बीच में समझौता हुआ है। ADNOC ये अबू धाबी कंपनी है, वह इंडिया स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व के बीच में समझौता हुआ है पेट्रोलियम भंडार को लेकर। ऊर्जा भारत और ADNOC के बीच में अबू धाबी ऑन शोर ब्लॉक के लिए उत्पादन रियायत में समझौता हुआ है। UAE अरब देशों में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। यागी तूफान अभी वियतनाम में आया हुआ है, तो यागी तूफान के बारे में दे रखा था। आज का लेक्चर समाप्त होता है। धन्यवाद।